देखिए, आपको मैं सारे के सारे सूत्र आपसे बता दिया था, बात हुई थी। घनाभ का आयतन बराबर भी बता दिया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब सूत्र को मैं बता दिया हूं। जो लोग आज आए हैं वो अभी अभी वीडियो पढ़ी है, उसको देख सकते हैं। बाकी आप जाके, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। कमरे के आयतन और चार दीवारी का क्षेत्रफल। तो कमरे का आयतन वाले पे सूत्र दिया गया है। आपको बता दें, कमरे का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो कमरे का आयतन बराबर क्या फार्मूला होगा? कमरे का आयतन, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा सूत्र मिलेगा मैं वही तुरंत लिख भी दूंगा। लंबाई कितनी है आपका? 12, चौड़ाई आपका कितना? 10, ऊंचाई कितना? 8। तो देखिए 12 बटे 96, एक तो 0 लगा दिया गया। और ये आयतन यानी कि आपको बता दें मीटर की घाते 3 में होती है। ठीक, अब उसके बाद चार दीवारी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था? क्षेत्रफल आपका 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप देखिए, आपको बता दें गुणे ऊंचाई। आपको बता दूं भैया कि आप ज्यादा सवाल कैसे कर पाएंगे? जब लगाएंगे तो सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाता है, और नहीं लगाएंगे तो आपका सूत्र जो होगा वह समस्या में होगा। अब एक चीज और बता दूं कि अभी इससे पहले जो बिहार स्टेट हुआ है, जो लड़की मेरे यहाँ पढ़ती थी 30 में सुपर टेट या और भी जो एग्जाम होते थे, सुपर टेट तो देने का मौका नहीं मिला, यूपी टेट देने का मौका मिला था उसको, जो 28 नंबर तक कर ले जा रही थी मैथ में। और बिहार स्टेट में 40 में वो 10 नंबर मैथ सही की, क्योंकि 4 महीना से वो मैथ से बाहर थी। 4 महीना यहाँ कोचिंग आई नहीं, उसी की तैयारी के चक्कर में मैथ छूट गया। अब मैथ आपका एक ऐसा विषय, मैथ और रीजनिंग जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आपको आएगी। तो 2 लंबाई कितनी है आपकी? 12, चौड़ाई कितनी? 10 और गुणे में 8। देखिए जो नए बच्चे हैं थोड़ा ध्यान देंगे, 12 10 कितना? 22, 22 दूना के 44, 44 गुणे 8, 8 का गुणा कर दूं 8 64 के 4, 8 चौक को 32, कहीं मक्खी बैठी क्या? 8 चौक को 32 के 2, 8 चौक को 32 और 32 4 3 35, यानी कि 352 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 352 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसकी बात कर ले तब। तो ये पहला सवाल था आपका। दूसरे सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्या कह रहा? कह रहा ये कि 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको मैंने बताया था कल कि अगर बड़ी से बड़ी किसी चीज को रखना है तो कैसे रखा जाए? विकर्णवत रख दिया जाए। मतलब सबसे बड़ी कैसे रख सकते हैं? विकर्णवत। कैसे रख सकते हैं? विकर्णवत। आप एक फार्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपकी बात 3 डायमेंशन फिगर की है, 3 डायमेंशन फिगर की है। तो विकर्ण बराबर आपका फार्मूला क्या बताया गया था? याद होगा तो लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई कितनी हो जाएगी आपका? यहां से 15 का स्क्वायर और आपका 12 का स्क्वायर धन 9 का स्क्वायर। आप देखिए ये आपका 15 का कितना होगा? 225 और इसका कितना होगा? 144। 9 का 81। कितने तक आपको याद होने चाहिए भैया फार्मूले? 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक क्या होने चाहिए? आपके घन याद होने चाहिए। और ABCD 26 अक्षर कहाँ है? ये सीधी सी बात होगी, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आने वाली। आपको रीजनिंग का पार्ट मैं आपको परसों लेकर जो आऊंगा सीरीज वाला, सीरीज में उसमें आपको मैं यही बता दूं कि सीरीज में वर्ग घन ही ज्यादा देखा जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को मारने का प्रयास करेंगे। अब यहां से देखिए, अब आपका कितना होगा? यहां से 4 1 आपका 1 और 4 5 5 5 10 के 0 और 8 4 12 12 2 14 14 1 15। फिर उसके बाद 1 2 आपका 3 3 1 4 450
450 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं क्या? देख लेते हैं। 450, अगर 450 को मैं काटूं, 2 से 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 पचे 10। अब देखिए 225 कितने का वर्गमूल होता है? 15 का होता है ना। जब 15 का होता है तो कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 225। ये कड़ी से बाहर आएगा तो कितना होगा? 15 कड़ी में 2 क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात होगी तो मीटर स्क्वायर, और आयतन की बात होगी तो मीटर की घाते 3। तो कितना होगा उत्तर? 15 कड़ी में 2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा गहराई कितनी है? 6 मीटर, निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने लंबी चादर की आवश्यकता होगी? तो जरा इसको, इस सवाल को आप लगाइए तो देखिए। नहीं आएगा? सुनिए, खुली टंकी जिसकी लंबाई कितनी? 18 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, गहराई कितनी है? 6 मीटर। तो आप जानते होंगे ये खुली टंकी है इस तरीके से। तो अब आपका ये अगर मैं कह दूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशियल बनेगा। जब 3 डायमेंशियल बनेगा तो ये खुली है, ऊपर से क्या है? खुली है। तो अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, खुली टंकी की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई कितनी? 10 मीटर और ऊंचाई कितनी? गहराई 6 मीटर। यानी कि ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मैं खुली टंकी की बात करूं तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल, पहले हम बाहर चारों का, अरे भाई ऊपर वाला खोल दीजिए और हाई वाला देखिए, हाई वाला, हाई वाला, हाई वाला, हाई वाला, 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नीचवा वाला फिर क्या होगा? आपका नीचे वाला आपका लंबाई, और ये आपका देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, जो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, जो आवश्यक होगी 2 मीटर चौड़ी कितने चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां से आपको देखिए 4 दीवारी का क्षेत्रफल, दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 कोष्टक में कितना? लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा? आपका कितना होगा? 18 प्लस 10 12 गुणे 6, तो कितना होगा? 18 10 28 में आपका कितना होगा? 2 गुणे 28 और गुणे में 6 18। तो यहां से कितना होगा? 28 दूना के 56 गुणे 6, 6 के 36, 6 का 6 पचे 30, 30 3 33। यह आपका मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। अब उसके बाद क्या? इस जो आपका गहराई है, ये अब नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना हो तो गहराई की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। नीचे वाले का क्षेत्रफल, ये तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल चुका है ना। तो अब नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालना हो तो यानी कि तली का क्षेत्रफल, जो तली, भाई तली भी तो होगी, तली का क्षेत्रफल बराबर आप क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आपका क्या होगा? लंबाई कितनी है? 18, चौड़ाई कितनी है? 10, तो 18 दाम है 180। ये कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए आवश्यक चादर की तो कुल कितना हो जाएगा? कुल आप जोड़िए इसको, तो यहां से 6, अब आपका 0 6 और फिर उसके बाद 8 3 11 1, फिर उसके बाद 3 का 4 का 5, ये मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल आ गया कि नहीं? ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल और नीचे वाला फर्शवा का क्षेत्रफल। अब उसके बाद 2 मीटर चौड़ी कितनी लंबी चादर की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, फिर उसके बाद कितना होगा? 2 पचे 10 और 2 अठे 16 मीटर स्क्वायर। कितना? तो कितना हो जाएगा? 258 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कि नहीं सर जी, हाँ हमें समझ में नहीं आया। कोई भी हो जिनको ये समझ में ना आया हो भैया? सबको आ गया? अच्छा चलिए, तो आगे बढ़ जाओ। देखिए, जैसे आपको क्या कह दिया जाए, एक आयताकार चादर
जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई क्या है आपका, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। चादर के कोनों से 5 सेंटीमीटर काट दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए यही एक चादर है, इसकी आपकी लंबाई कितनी है आपका 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। तो है 5 मीटरवा जरा देखिए, अगर ये आपका इसका देखिए जरा आपके बात की, आयताकार चादर है जिसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और इसके बाद चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। इस कोनों से चादर को काट दिया जाए, कितना कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जब काटा जाएगा तो इसको काट के ऐसे खड़ा कर दिया गया। हाँ, खड़ा कर दिया गया कि नहीं। और जब खड़ा कर दिया गया तो ये 5 इधर कम हुआ, 5 इधर कम हुआ, तो अब ये कितना बच गया, चौड़ाई आपका 20 बच गया और ये 5 इधर कम हुआ, 5 इधर कम हुआ, तो 30, यानी कि आपकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई आपकी हो गई 30, चौड़ाई आपकी कितनी हो गई 20, ऊंचाई आपकी कितनी होगी, तो कितना सेंटीमीटर मोड़ा गया है 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर मोड़ा गया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5। तो अब आपका आयतन, तो कितने आवश्यक खुली जो संदूक का आयतन होगा, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी होगी 30, चौड़ाई कितनी होगी 20, ऊंचाई कितनी होगी 5। मेंसुरेशन आप कर ले गए तो सिलेक्शन होगा, ये जान लीजिए कंफर्म। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन ज्यादा लोग करके आते नहीं, आपको हर कोई नॉन टेक्निकल जो मैथ होता है उसी को जाते हैं। टेक्निकल मैथ की बात आती है तो वहां हर कोई परेशान हो जाता है, कहता है सूत्र के रटे जाए। तो थोड़ा से आप अगर सूत्र को रट लेंगे तो काम आसान होगा। तो 3 दूना के 6, 00 गुणे 5, 5 छक्का 30, 30 हो गया 3000 मीटर क्यूब। आयतन 3000 मीटर क्यूब। आयतन क्योंकि देखिए आप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो सेंटीमीटर सेमी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे बढ़ता हूं। देखिए एक घनाभ की बीमारी 2 अनुपात, हर तरीके के क्वेश्चन ला के आया हूं। आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है जिस भी टॉपिक को उठाऊंगा। घनाभ की बीमारी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। यदि उनका आयतन कितना है 3000 घन सेंटीमीटर है तो उनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला बताया गया था, याद है, 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर क्या चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, यही ना बताया गया था। तो पहले हम आयतन देखते हैं। आयतन कितना है आपकी, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह अनुपात का भी मूल संख्या उनका नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, गुणक होता है, कुछ ना कुछ गुणक होता है। तो यहाँ आयतन, अब आप इसकी बात करें तो कुल आयतन कितना है 3000। लंबाई कितना आपका, देखिए जो घनाभ की बीमाएं हैं 2x गुणे 3x गुणे कितना 4x। अब कितने लोगों को दिमाग में आएगा सर जी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट आप कर रहे हैं। तो डिफरेंट करने का मतलब ये है जैसे कि बड़का वाले की ऊंचाई कह डाला तो ये इसमें दिया नहीं, फिर हमको करना क्या। तो आपको करना क्या है, यहां से देखिए आपकी बात कर दे तो यहाँ पे आप काटेंगे तो कितना होगा 1500, फिर आपका 3 से काट दीजिए तो 3 × 5 = 15, 500 और है देखिए x की घाते 3 और गुणे में 4 से काट दीजिए इसको। 4 से आप कटने का नियम भी जानते हैं, अंत में 2 जीरो या 4 से कोई कटने वाली संख्या। तो 4 से काटिए तो 4 × 4, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20। भैया अब आप देख सकते हैं 4 × 5 = 20। देखिए 4 × 5 = 20 बराबर कितना x क्यूब। अच्छा ये बता दीजिए आप, ये भी इसकी भी हमसे दुश्मनी रहती है x क्यूब, या तो ये पढ़ना चाहती है। ये घन किसका है 5 का, तो यानी कि 5 का क्यूब बराबर x क्यूब। ये 3 घात से
कट गई। x बराबर कितना 5, तो यह 5 दूना के 10, पंत्याई 15, पंचौक को 20, यही ना हो गया। तो अब आप क्या कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या जानते हैं, 2 कोष्टक में, यही लिख देता हूं 2 कोष्टक में लंबाई गुणे आपका चौड़ाई या चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यह आपका 2 गुणे यहां से 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 10, ठीक। तो यहां से कितना होगा आपका 2, 15 दहा में 150 प्लस आपका 15 दूनी के 30 प्लस 200, और देखिए यहां से आपका क्या होगा, 2 कोष्टक में अगर जोड़ा जाए तो 500 500 1 600 650 650, क्लियर। 2 शून्य 0, 2 पचे 10, 2 छक्का 12 का 13, 1300 आपका क्या होगा, अनुपात कोई मीटर उटर में नहीं दिया, क्यों होगा, तो आपका मीटर की तो मीटर स्क्वायर हो जाए, तो 1300 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1300 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1300 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, कह रहा कि 800 मीटर 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी की सीमेंट रखनी है, यानी कि बोरियां भी लगभग कैसी होती है, घनाभाकार ही होती है। जब घनाभाकार होती है तो कितने 800 सीमेंट की बोरी रखी जा सकती है। यदि गोदाम की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को कितना कर दिया जाए, 1.5 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को क्या अपरिवर्तित रखा जाए, तो कितनी बोरी सीमेंट आ सकती है। सुनिएगा, पहले आपकी लंबाई कितनी थी 20 मीटर और आपका ऊंचाई कितनी थी, चौड़ाई 12 मीटर, फिर ऊंचाई कितना 8 मीटर, कितनी बोरियां रखी जा रही है 800, यानी कि इनका आयतन निकल जाएगा, एक बोरी का आयतन निकल जाएगा। और इसी एक बोरी को अब इसकी क्या कह रहा है, यदि गोदाम की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए, 20 थी तो अब कितनी कर दिया जाए 40 कर दिया जाए, और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दिया जाए, इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 12 का 1.5 गुना 30 होगा। अरे भाई ये 12 है, इसका आधा और जोड़िए, इसमें 12 से 18 कितना हो जाएगा 18, तो 1.5 गुना तो कह रहा हूं, तो 1.5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 12 का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना का मतलब क्या होगा 3/2, तो 2 छक्का 12 छत्री का 18, ठीक है। 1.5 गुना कितना हो जाएगा 18, और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए अपरिवर्तित वही रहे, तो कितना होगा 8 मीटर। तो अब इसमें कितनी बोरियों आएंगी, संख्या आपको पता नहीं, बोरियों की संख्या आपको पता नहीं। अब आप देखिए, अगर मैं इसको काटूं तो यहां से 8 से 8 कट गया, ठीक, 20 दूना के 40, 2 हो गया, और यहां से देखिए तो 6 दूनी के 6 त्रिका 18, 6 दूनी के 12, 2 से 2 कट गया। अब भाई 8 त्रिका 2400, संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2400। देखिए आपको मैं बता दूं, जितने भी नए बैच करने वाले बच्चे हैं उनको लग रहा होगा सर जी कहां पहले लायक फंसा देने, ये अगर आपको आ गया तो और चीजें आसान हो जाएंगी उधर से, ठीक है। लेकिन आपको 1.5 महीने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, अब बस आप लगातार लगे रहिए। अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, आपको वाईफाई की जरूरत सुविधा पड़ रही है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ही पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। वाईफाई लगी हुई है, चल रहा है, सब कुछ है आपके पास व्यवस्था। 1.5 से 2 आपका महीने की बात है, और 2 महीना अगर 3 महीना आप कर ले गए तो जो आपके वर्दी के सितारे होंगे ना वो चमकेंगे, ठीक है। तो नौकरी में आप मिलने के बाद जान ही रहे हैं, कैटरीना कैफ मिलेंगी फिर वही, नहीं तो आने के बाद में रानू मंडल मिली है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी सही है, अगर लड़का नौकरी वाला है तो बिना लड़की की नौकरी के शादी कर सकता है, लेकिन अगर लड़की नौकरी वाली है तो नहीं करेंगी।
8, चलो ठीक ठीक, अब ये केवल इंजॉय के लिए, मैं बोरियस हो रहा था इस तब बोल दिया हूँ, अब उसको बहुत ज्यादा मत देखिए। अब घन पे आधारित क्वेश्चन, घन का आप लोग फार्मूला जानते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आयतन शायद दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठ आप निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या जानते हैं, आयतन बराबर भुजा की घाते कितना होता है 3, भुजा की घाते 3। जो लोग नहीं जानते होंगे आज की वीडियो देख लेंगे, 27-28 मिनट की है मात्र, बहुत ज्यादा नहीं है। तो 8 की घाते कितना होगा 3। हाँ, देखने के साथ साथ नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए। तो यानी कि कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 8 64 8 512। तो कितना होगा 512 मीटर क्यूब। तो यह क्या होगा आपको 512, यानी कि मुझे लगता है संपूर्ण पृष्ठ इसमें दिए हैं विकल्प में। आयतन पूछा है, दोनों पूछा है, फिलहाल संपूर्ण पृष्ठ जान लीजिए दोनों। अगर आयतन या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा की जगह पे कितना रख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 8 64, तो 64 गुणे 6 चौको 24 और 6 दूनी के 12, 12 दू अच्छा 6 के 36, 36 से आपका 2 और 30 मीटर क्यूब, 384 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 12 मीटर बीमा के घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, यानी कि क्या निकालना है, क्या निकालना है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण करड़ी में 3 गुणे भुजा का, खाली सूत्र याद रहे, खट से आपका लग जाएगा। भुजा का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और करड़ी में 3, 12 बढ़िया 144, करड़ी में 3। तो कौन सा, अरे भुजा होता ना, सॉरी करड़ी में 3 गुणे भुजा होता, करड़ी में 3 गुणे भुजा, सॉरी यानी कि आपका 12 करड़ी में 3, यही ना, पूरा नहीं होती करड़ी, करड़ी में 3 है ए, अरे भाई करड़ी में 3 यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 डायमेंशन फिगर विकर्ण वाले में आपको बताया गया था। तो ये कितना होगा 3a स्क्वायर। तो यानी कि अगर करड़ी से बाहर निकालेंगे ए करड़ी में 3, तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है, 12 करड़ी में 3। कोई दिक्कत, टेलीग्राम से जाके आप लोग ज्वाइन होके ले सकते हैं इसका पीडीएफ, टेलीग्राम जीवन ज्योति क्लासेस पे, हाँ कल ही डाल दिया गया। ज्यादा मैटर देखिए, इंतजार नहीं करेंगे, फला दिन जब नहीं समय मिलेगा आप डाल दिया जाएगा, जो भी कंप्लीट हुआ डालिए उसको। आप क्या करेंगे, 2 घनों का आयतन, देखिए आपको बता दो 2 घनों का आयतन कितना है, 8:27 के अनुपात में है। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर आयतनों का अनुपात, थोड़ा सा शांत रहे, आयतन का अनुपात बराबर भुजा की घाते, आयतन का अनुपात बराबर भुजा की घाते 3, आयतन का अनुपात बराबर भुजा घाते 3। आयतन कितना 28/27 बराबर भुजा की घाते 3। ये आप कितने का घन हो सकता है, 2 का, और यह 27 कितने का, 3 का, 2/3 का होल क्यूब बराबर भुजा की घाते कितना 3, ये कट जाएगा। अब आपका अब पृष्ठ क्षेत्रफलों का आपका पूछा गया ना, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कितना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा की जगह आप कितना लिख सकते हैं,
आप कितना लिख सकते हैं 2/3, और निचवा भी 6 रहता तो ये कट ही जाएगा, ये नीचे भी वही 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो आप जानते हैं 2/3, तो यहाँ भी 6 6 से कट जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आयतन है, क्षेत्रफल पूछा तो वर्गमूल, आपको स्क्वायर ज्ञात करना, भुजा पूछा तो क्या करना होता है आपको, आपका भुजा पूछा तो घनमूल या वर्गमूल, अगर क्षेत्रफल होगा तो वर्गमूल, घनमूल होगा तो ठीक। तो इसका कितना होगा 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 3 त्रिका 9, तो 4:9। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर तो ठीक तो है। इसमें देखिए मुझे लगता है भुजा का वो अनुपात पूछा है, यहां कर लीजिएगा भुजा का अनुपात, भुजा करेंगे तो भुजा जो आ जाएगी वो आपका कितना आ जाएगी 2/3, भुजा पूछा गया वो मिसप्रिंट हुआ है, तो आप देख लीजिएगा भुजा पूछा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज बता दो, अगर आयतन पूछेगा भुजा अनुपात में है तो घात कितना कर देते हैं 3। अगर आपका क्षेत्रफल पूछ ले, अगर आपका देखिए बाहर कोई है थोड़ा सा बाहर, अगर मैं आपके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो स्क्वायर, ठीक, चाहे वो घन, घनाभ, शंकु, बेलन किसी की बात हो, ठीक, त्रिभुज की बात हो, किसी की बात हो। अगर आपसे कोई आपका भुजा पूछ ले और आयतन दिया तो घनमूल, अगर कोई क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल दिया और भुजा पूछ ले तो क्या करेंगे वर्गमूल। इतना आप जानिएगा, बाकी इसके बाद अनुपात में सब क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना तो उनके भुजाओं का अनुपात, यानी कि इसका घन है तो इसका घनमूल 27, किसका घनमूल मिलेगा 3 का, 1 का घनमूल 1, बिना आप मेहनत किए मार के चले आइए 3:1। चलिए आगे चलते हैं। एक घन का विकर्ण कितना है, करड़ी में 12, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। जब घन का विकर्ण करड़ी में 12 तो हम भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं, तो घन, बड़ा परेशान करते, घन का विकर्ण बराबर कितना होगा, भुजा करड़ी में 3 गुणे भुजा, करड़ी में 3 गुणे भुजा, ठीक भैया। अगर इसको करड़ी विकर्ण दिया 12 को बराबर करड़ी में 3 और गुणे भुजा, देखिए 12 को हम लोग कुछ लिख सकते भैया, अगर मैं इसको लिखूं तो 3 गुणे 4 बराबर करड़ी में 3 गुणे भुजा। देखिए अब इस करड़ी में 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 गुणे भुजा, करड़ी भुजा बराबर कितना 2। तो आयतन पूछा है तो भुजा की घाते 3, तो आयतन बराबर भुजा की घाते 3, यानी कि 2 की घाते 3, 2 दूना 4 दूना के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे बढ़ो। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस को 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस में बनाए जा सके तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या। मैंने बताया था कल अंतिम सवाल घन में कि बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, जैसे आवश्यक ईंट बराबर क्या बताया था, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, यही बताया गया था। तो यहाँ पे जो आपका 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार, 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार में बनाए जा सकने वाले संख्या, यानी कि छोटे घनों की संख्या क्या होगा, छोटे घनों की संख्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं लल्ला, आपका बड़े का आयतन तो 18 गुणे 18, क्योंकि भुजा की घाते कितना होता 3 बटा इसका आयतन तो 6 गुणे
छह त्रिका 18, छह त्रिका 18, छह त्रिका 18, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। कितनी संख्या हो सकती है? 27 हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं। इसको जाके एक बार दो बार एकदम आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और आप देखेगा नहीं, आपको जो पीडीएफ मिली है उस पीडीएफ से आप क्या करिएगा, पूरा का पूरा उस सवाल को लगाने की कोशिश कीजिएगा और तब जाके इस पे आइएगा। ठीक है। एक ईंट की बीमाएं आपको बताया जाए, एक ईंट की बीमाएं 9 इंच, 4.5 इंच और 4 इंच। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन, काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन। तो अब आप क्या निकालेंगे, जरा इसको निकाल के दिखाइए। छोटी भुजा होगी वो तने बड़ा में काट पाएंगे कि उससे ज्यादा? भाई जो सबसे छोटी भुजा होगी उससे ज्यादा मैं कह दूं, अभी जैसे ये आपका ये है, सपोज दैट ये आपका घन है, ठीक है। अब ताश का पत्ता मत समझिएगा क्योंकि प्रायिकता इंटर वालों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये घन है, अगर इसकी मैं कह दूं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो घनाकार का मतलब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। ये सेंस ऑफ ह्यूमर आप लगाइएगा अपना। तो यहां से सबसे लंबा बड़ा से बड़ा कितना काटा जा सकता है, 4 इंच का ना। तो 4 का भुजा 4 हो जाएगी। तो जब भुजा 4 होगी तो भुजा बराबर 4, तो आयतन बराबर 4 की घाते 3, कितना होगा 64। कितना हो सकता है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। हाँ कैसे है? जैसे ये घन है, ये घन है, घनाभ, ये देख रहे हैं घनाभ। अच्छा ये बताइए घनाभ, घन का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। तो बताइए अगर मैं कह दूं ये आप सबसे बड़ा से बड़ा कितना लंबा काट सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का ना काट सकते क्योंकि ऊंचाइया है 4 सेंटीमीटर है ना। और ये संख्या मतलब कि कितना आमाज है ना काले भाई, खाली बड़ा से बड़ा काले भाई। तो जवन सबसे छोटी ऊंचाई होगी उसी की ना आकार का काट पाएंगे। तब जैसे मैं कह दूं एक तो मैं आपको ईंट ले लूं, ईंट ले लूं, ईंट ले लूं, अगर ईंटे की बात कर दूं, ईंटा अगर मैक्सिमम आपकी चौड़ाई जो लंबाई होती है वो आपका जो इतनी 8 इंच मान लीजिए, 9 इंच मान लीजिए, ईंटे की चौड़ाई लंबा वो 9 इंच मान लीजिए, और जो आपका मोटाई है वो कितना इंच है, 3 इंच, और चौड़ाई कितनी है 4 इंच। तो बताइए सबसे बड़ा कहां का कितना काटा जा सकता है, 3 इंच का ना काटा जा सकता है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमको समान चाहिए ना। तो 3 इंच का काटा जा सकता है। तो उसका आयतन कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। और यहां पे क्या होगा, सबसे छोटा कितना है 4 इंच, तो यहां से क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आता, किसी को भी गूंगा बहरा बनने की जरूरत नहीं, ठीक है। कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत पूछिए, मैं आपको एकदम जब तक संतुष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जितने नए बच्चे हैं वो ध्यान रखें, जो पुराने बच्चे हैं वो तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन नए बच्चे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 महीना आपका है, 2 ढाई 3 महीना, ठीक है। मैं आपके हिसाब से चलने वाला हूं। अब अगर जरूरत पड़ेगी, अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि और भी क्लास चाहिए हमको, तो एक और सर को लाऊंगा, हायर करूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी सफलता आपसे मुझे चाहिए, बस एक वर्दी चाहिए और वो खूंटी पे टंगल ना रहा चाहिए, ठीक है। और जितने लंबे लंबे लोग हैं वो याद कर ले, छोटे वालों को तो मौका दे दिया जाएगा लेकिन बड़ लंबे वालों को कोई मौका नहीं। मतलब जितने लोग योग्य हैं सबको यहां से कोचिंग से एग्जिट कर लेना है इस नौकरी में, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जितने लंबे लंबे तगड़े तगड़े हैं उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसकी बात है। अरे भाई जो छोटी वैकेंसी आएगी छोटे छोटे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए छोड़िए, कहाँ भीड़ मचाए, यूपीपी में जाइए ना आप, आपकी जो वैकेंसी आई है। एक हौज की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई कितनी 8 मीटर। ये मक्खी भी हमारे साथ खूब खेल करती है। आपकी एक हौज की लंबाई 8 मीटर,
चौड़ाई की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, भुजा वाले घनाकार टुकड़े क्या कर दिया जाता, घनाभाकार पत्थर डालने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर आ जाएगा, यानी कि आयतन निकाल लीजिए। एक हौज की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और इसमें 2 मीटर घनाकार पत्थर को डालने पर हौज में पानी कितना ऊंचाई तक आ जाएगा। तो अब आप जानते होंगे कि ये इसका आयतन 10 गुणे इसका 8 गुणे ऊंचाई h आपको पता नहीं। घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर है। तो यहां से क्योंकि आपको देखो इसका भाई जितना टुकड़ा डालेंगे, कौआ का कहानी सुने होंगे, ठीक है, कि जय टुकड़ा डालेंगे पानी उतना ही ऊपर आता है। तो यहां से कितना होगा, 2 दूना 4 दूना के 8, 8 कट गया। तो आपका यही मतलब 1/10वां भाग, यदि कि 10 मीटर h बराबर 1/10, यही जो बचेगा यही 10 मीटर हो जाएगा। सही है, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, समय तो हो गई क्या, आ रहे हैं, आ गए सर जी, इंतजार कर रहे हैं हमारा। एकांक घन मीटर धातु में 6 एयर क्षेत्रफल वाले चादर बनाई जा सकने वाले चादर की मोटाई, कुछ इसमें छूटा क्या कह रहा है, एकांक घन मीटर धातु की एक 6 एयर क्षेत्रफल का एक चादर बनाई गई है, चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका सही है क्वेश्चन। फिलहाल आपको एक एयर वाला बात हो रही है, अब इसको मैं कल आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आज जाइएगा या फिर सुबह आपको मिल जाएगी वीडियो, और ये शाम को संख्या पद्धति वाली वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। और भी सर लोगों से प्रयास हो रहा है कि जितना आपको कलेक्शन हो सके ऑफलाइन ऑनलाइन अपने आप को झोंक दीजिए और वर्दी आप एक लेके जाइए, ठीक है।